बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। जीवन का सच्चा अर्थ। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनका प्रिय शिष्य आनंद भी था। यात्रा लंबी और थकाऊ थी और दोपहर का समय था जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था। रास्ते में वे एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, चलो यहाँ थोड़ा विश्राम करते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। सभी शिष्य नदी की ओर बढ़े, लेकिन आनंद पीछे रह गया। बुद्ध ने देखा कि आनंद कुछ परेशान लग रहा था। उन्होंने पूछा, आनंद, क्या बात है? तुम चिंतित लग रहे हो? आनंद ने उत्तर दिया, भंते, मुझे लगता है कि मैं इस जीवन का सही अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं वर्षों से आपके साथ हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं वास्तविक ज्ञान से दूर हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। चलो पहले अपनी प्यास बुझाए, फिर इस विषय पर बात करेंगे। वे नदी के पास गए। बुद्ध ने आनंद से कहा, मेरे लिए थोड़ा पानी ला दो। आनंद जैसे ही पानी लेने के लिए झुका, उसने देखा कि नदी का पानी गंदा और मटमैला था। वह वापस आया और बोला, भंते, यह पानी पीने योग्य नहीं है, यह बहुत गंदा है। बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं आनंद, हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे। कुछ समय बाद एक गड़रिया अपनी भेड़ों के झुंड के साथ नदी पार करने लगा। भेड़ों के पैरों से नदी का पानी और भी गंदा हो गया। आनंद ने सोचा कि अब तो पानी बिल्कुल ही अपेय हो गया होगा, लेकिन बुद्ध ने फिर से आनंद से पानी लाने को कहा। आनंद अचरज में था, लेकिन वह फिर से नदी की ओर गया। इस बार उसने देखा कि पानी धीरे धीरे साफ हो रहा था। मिट्टी और गंदगी नीचे बैठ रही थी और ऊपर का पानी स्वच्छ हो रहा था। आनंद पानी लेकर लौटा और बुद्ध को दिया। बुद्ध ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने अभी जो देखा वही जीवन का सच्चा अर्थ है। आनंद ने पूछा, भंते, मैं समझा नहीं। बुद्ध ने समझाया, देखो आनंद, जब हम पहले आए थे तब नदी का पानी स्वच्छ था, फिर वह गंदा हो गया और अब फिर से साफ हो गया है। यही जीवन का स्वभाव है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सुख होता है तो कभी दुख, कभी समस्याएं आती हैं तो कभी समाधान मिल जाते हैं। लेकिन जैसे नदी का पानी अपने आप साफ हो गया, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। हमें बस धैर्य रखना है और समय को अपना काम करने देना है। जीवन का सच्चा अर्थ यह समझना है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल नहीं था वह आज है। इसलिए हमें न तो सुख में अति प्रसन्न होना चाहिए और न ही दुख में निराश। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। यही ज्ञान है, यही मुक्ति का मार्ग है। आनंद ने गहराई से सोचा और फिर बोला, भंते, आपने मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं समझ गया कि जीवन में धैर्य और स्वीकार्यता का कितना महत्व है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, और याद रखो, जैसे इस नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही जीवन भी। हमें भी जीवन की इस प्रवाह में बहना सीखना चाहिए, न ज्यादा आगे न पीछे, बस वर्तमान में रहना और हर क्षण का आनंद लेना। इस प्रकार बुद्ध ने आनंद को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। आनंद ने इस ज्ञान को अपने हृदय में संजोया और अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। हमें इन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए और हर परिस्थिति से सीखना चाहिए। धैर्य, स्वीकार्यता और वर्तमान में जीने की कला ही जीवन का सच्चा अर्थ है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि 1. जीवन में परिवर्तन स्थायी है। 2. हर परिस्थिति अस्थायी है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तो धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। 4. वर्तमान में जीना और हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। 5. हर अनुभव से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। 6. सुख और दुख दोनों को संतुलित भाव से स्वीकार करना चाहिए। 7. जीवन की प्रवाह के साथ बहना सीखना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जिए। महात्मा बुद्धि और अहंकारी राजा, एक जीवन बदलने वाली यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत के विभिन्न राज्यों में घूम रहे थे, ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। एक दिन वे एक ऐसे राज्य में पहुंचे
जहां का राजा बहुत अहंकारी और क्रूर था। उस राजा का नाम था प्रसेनजित। राजा प्रसेनजित अपने राज्य में अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था। वह मानता था कि उसके राज्य में कोई भी उससे ज्यादा बुद्धिमान या शक्तिशाली नहीं है। जब उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध उसके राज्य में आए हैं, तो उसने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राज दरबार पहुंचे। राजा ने उन्हें देखते ही कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। लोग आपको भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी एक साधारण मनुष्य ही हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने ज्ञान का प्रमाण दें। बुद्ध शांति से मुस्कुराए और बोले, महाराज, ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे प्रदर्शित किया जा सके। यह तो एक अनुभव है जो धीरे धीरे प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूं जो शायद आपको कुछ सीख दे। राजा ने अपने अहंकार में कहा, ठीक है, सुनाइए अपनी कहानी। देखते हैं कि आप मुझे क्या सिखा सकते हैं। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। उसने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। क्या तुम इससे सहमत हो? मंत्री ने कहा, महाराज, आप निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या मैं आपको एक छोटी सी यात्रा पर ले जा सकता हूं? शायद वह आपको कुछ नया सिखा दे। राजा ने सहमति दी और वे दोनों एक यात्रा पर निकल पड़े। पहले दिन वे एक नदी के किनारे पहुंचे। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप इस नदी को रोक सकते हैं? राजा ने कहा, यह असंभव है। नदी तो अपनी गति से बहती रहेगी। अगले दिन वे एक पहाड़ के पास पहुंचे। मंत्री ने फिर पूछा, महाराज, क्या आप इस पहाड़ को हटा सकते हैं? राजा ने कहा, नहीं, यह भी असंभव है। पहाड़ तो वहीं रहेगा जहां है। तीसरे दिन वे एक जंगल में पहुंचे जहां एक शेर दहाड़ रहा था। मंत्री ने पूछा, महाराज, क्या आप इस शेर को डरा सकते हैं? राजा ने कहा, नहीं, शेर तो जंगल का राजा है, वह किसी से नहीं डरता। अंत में वे एक गांव में पहुंचे जहां एक बूढ़ा आदमी मर रहा था। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप इस व्यक्ति की मृत्यु को रोक सकते हैं? राजा ने निराश होकर कहा, नहीं, मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, मैं इसे नहीं रोक सकता। इस यात्रा के बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपने देखा कि आप नदी को नहीं रोक सकते, पहाड़ को नहीं हटा सकते, शेर को नहीं डरा सकते और मृत्यु को नहीं टाल सकते। ये सभी प्रकृति के नियम हैं जो हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन हम अपने कर्मों और विचारों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राजा ने इस बात को समझा और उसका अहंकार कम हो गया। कहानी सुनकर राजा प्रसेनजित कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने बुद्ध से पूछा, लेकिन महात्मन, अगर हम इतने शक्तिहीन हैं तो फिर हमें जीवन में क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, महाराज, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। हम अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। हम दूसरों के प्रति दयालु हो सकते हैं, अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यही सच्ची शक्ति है। राजा ने पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? मैं तो फिर भी एक दिन मर जाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, मृत्यु तो सभी के लिए निश्चित है, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हमारी कीर्ति हमारे बाद भी जीवित रहती है। राजा ने गहराई से सोचा और फिर कहा, महात्मन, आपने मुझे एक नई दृष्टि दी है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्ची शक्ति क्या है। मैं अपने राज्य में अब से न्याय और करुणा के साथ शासन करूंगा। बुद्ध ने कहा, महाराज, यही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं, तभी हम वास्तव में महान बनते हैं। इस घटना के बाद राजा प्रसेनजित एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया। उसने अपने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाईं, गरीबों की मदद की और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम किया। लोग उसे प्यार और सम्मान देने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक अहंकार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम इसे त्याग देते हैं, तभी हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 2. प्रकृति के नियम हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और इनके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। 3. सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। अपने विचारों,
कर्मों और व्यवहार को नियंत्रित करने की शक्ति। 4. जीवन का सच्चा अर्थ दूसरों की सेवा में है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। 5. ज्ञान और करुणा के साथ किया गया कार्य हमेशा सराहा जाता है और लंबे समय तक याद रखा जाता है। 6. परिवर्तन कभी भी देर नहीं होता। हम किसी भी उम्र में अपने जीवन को बदल सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। 7. सच्चा नेतृत्व सेवा भाव से आता है, न कि अधिकार से। 8. हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह ज्ञान कहीं से भी आए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में विनम्रता, करुणा और सेवा भाव को अपनाएं। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख और संतोष दूसरों की भलाई में है, न कि अपने अहंकार को पोषित करने में। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन वास्तव में समृद्ध और सार्थक बन जाता है।